अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला का फजल करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल है। लो, आज बना रहे हैं फ़िश फ्राई लाहौरी। उसके लिए मैंने चीज़ें लिख दी हैं, क्या क्या ले रही हूँ आप लोग गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनी थी इसलिए मैंने मेंशन कर दिया लिख कर कि क्या क्या चीज़ें मैं ले रही हूँ। सूखी चीज़ें मैंने लिख दी हैं और बाकी जो गीली चीज़ें वो आपके सामने आपको बता रही हूँ कि मैंने इमली का जो है गूदा लिया है। फ़िश जो है मेरे पास 3.5 kg से 3 kg थी। और लीमू का रस लिया है मैंने, 1 अदद लीमू का रस है ये। और इमली का जो गूदा है वो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लिया, ज़्यादा नहीं लेंगे, खटाई ज़्यादा हो जाएगी, तो 3 से 4 टेबल स्पून लिया है। ये सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं अच्छी तरह से और उसको फ़िश को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है मैंने। ओवरनाइट हम लोगों ने नहीं करना है इसको मैरिनेट, सिर्फ 2 से 3 घंटे भी आप मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। खुश्क जो चीज़ें मैंने डाली हैं तो वो मसाला भी बहुत प्यारा बना हुआ है। जरदई रंग लिया था मैंने, नमक लिया है, हस्बे ज़ायका लीजिएगा आप लोग, और लाल मिर्च 3 kg में आप जितनी डालना चाहें, और कसूरी मेथी ली है, साबुत धनिया लिया है और सफ़ेद ज़ीरा। इनको मैंने रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करने के बाद क्रश करा है। और इसमें मैंने अजवाइन 1 टीस्पून जो है अजवाइन मैंने दरदरी कूट के जो है वो डाली है, और हल्दी डाली है। और कुछ नहीं हमने यूज़ करना है। और इसको आप मैरिनेट करके फ्रीज़र कर दें फ़िश को, और जब भी कोई मेहमान आए आप लोगों का खाने का दिल चाहे तो निकाल कर इसको इस तरीके से फ्राई करें। फ्राई करने का तरीका भी आप लोगों को बता रही हूँ किस तरह से फ्राई किया है। ऑयल मैंने लिया है, ऑयल ले रही हूँ सरसों का। यहाँ पर पैन मैंने पुराना यूज़ किया है इसलिए ताकि फ़िश हमारी जो है लगे ना। और आप चाहें तो नॉन स्टिकिंग पैन में भी कर सकते हैं, मेरे पास भी पैन मौजूद है, लेकिन वो भी बच्चों ने जो है मुझे उतार कर नहीं दिया। घर का थोड़ा काम चल रहा था तो पैन सारे बर्तन वगैरह मेरे ऊपर रखे हुए हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह निकालूंगी तो फिर वो उस पर भी यूज़ करेंगे। लेकिन अभी जो मेरे पास चीज़ अवेलेबल थी और यही चीज़ मुझे बेहतर नज़र आई तो इसमें मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने बेसन लिया था, बेसन आप कम ही निकालिएगा ताकि थोड़ा थोड़ा करके करें, और उसको अच्छी तरह से खुश्क कोटिंग करनी है, इस पर खुश्क कोटिंग करके और फिर इसको फ्राई करेंगे। देखें दरमियानी आँच पर मैं फ्राई कर रही हूँ। तेल काफ़ी गर्म था, फिर इसकी आँच हमने दरमियानी कर दी थी और काफ़ी क्रिस्पी और मज़े की अंदर से इतनी खुश्क बनी है फ़िश, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने नहीं डाला। आप लोग अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फ्रीज़ करनी थी तो मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। आप लोग चाहें तो अगर ताज़ा बना रहे हैं उसी वक्त सारी सर्विंग करनी है तो आप लोग उसमें डाल सकते हैं। 3 kg के अंदर आप 2 चम्मच जो है सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाल दें तो ज़्यादा बेहतर। अदरक नहीं डालिएगा क्योंकि लहसुन जो है उससे फिर टेस्ट अच्छा हो जाता है, खुशबू भी आती है। मगर मैं बग़ैर लहसुन अदरक के ही कर रही हूँ, और उसके अलावा भी बहुत मज़े की टेस्टी चटपटी और क्रिस्पी हमारी फ़िश बनी है। आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप बनाएं ज़रूर और बच्चों को दें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा आप लोग कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक दे दें, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। और जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और वीडियो को फुल देखा करें आप लोग, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं और जो न्यू व्यूवर्स हैं तो काइंडली फुल देखा करें आप लोग। डालने में डिले हुई है क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थी कामों में, तो वीडियो इसलिए देर से आई है। इसीलिए आप लोगों को मैं कहती हूँ कि ऑल का ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको आए। अगर आप साउंड सुन सकते हो तो इसका सुनिएगा, इतनी कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है हमारी बेसन वाली। इसमें कलर जो है मेरे पास सही है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन बहुत प्यारा कलर बना है। अल्लाह हाफ़िज़।